बंगाल की सत्ता क्या बदली, अलमारियों में दबे भ्रष्टाचार के कंकाल अब खुद ब खुद बाहर आने लगे हैं। कल तक जो साहब वर्दी पहनकर कानून के रखवाले होने का दम भरते थे, आज वही कानून की नजरों से चूहे की तरह बिल में छिपे बैठे हैं। कोलकाता के गलियारों में इस वक्त एक ही नाम की गूंज है, डीसीपी शांतनु विश्वास। वही शांतनु जिन्हें सत्ता का बदरहस्त प्राप्त था, आज ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। सवाल ये है कि आखिर खाकी की आड़ में सोना पप्पू जैसे सिंडिकेट को ऑक्सीजन कौन दे रहा था। पश्चिम बंगाल की सियासत में आए जलजले ने न केवल कुर्सियां बदली, बल्कि उन रसूखदारों की रातों की नींद हराम कर दी जो कल तक सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के रडार पर इस बार कोई छुटभैया अपराधी नहीं, बल्कि खाकी का वो बड़ा चेहरा है जो ममता राज में खास हुआ करता था। डीसीपी शांतनु विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी होना सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि उस करप्ट गठजोड़ पर करारा प्रहार है जिसने बंगाल की जमीन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। खबर तो ये भी है कि साहब अपनी गर्दन फंसती देख देश छोड़ने की फिराक में थे। पासपोर्ट तैयार था, बैग पैक थे, लेकिन इससे पहले ही कानून का रक्षक भगोड़ा बन पाता, ईडी ने उनके विदेश भागने के तमाम रास्तों पर ताला जोड़ दिया। अब शांतनु विश्वास के पास छिपने के लिए कोई कोना नहीं बचा। आखिर कौन है ये सोना पप्पू जिसके चक्कर में साहब ने अपनी वर्दी पर कालिख पुतवा ली। विश्वजीत पोदार उर्फ सोना पप्पू, बालीगंज का वो नाम जिससे पूरा सूबे का सिंडिकेट राज चलता था। जमीन कब्जाना हो, सट्टेबाजी हो या रंगदारी, सोना पप्पू के हर काले धंधे में डीसीपी साहब की मौन सहमति और सुरक्षा कवच शामिल था। जॉय कामदार की गिरफ्तारी ने वो चाबी दे दी जिससे इस भ्रष्टाचार की तिजोरी का दरवाजा खुल गया। आरोप तो ये भी है कि साहब के दोनों लाडले शायंतन और मनीष भी इस काले धन को सफेद करने के खेल में शामिल थे। याद कीजिए, ये वही ममता सरकार है जो केंद्रीय एजेंसियों को बंगाल में घुसने से रोकने के लिए विधानसभा में विधेयक तक ले आई थी, लेकिन अब दीदी का वो सुरक्षा घेरा टूट चुका है। रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पाने वाले शांतनु विश्वास जैसे अफसरों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रेत तस्करी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक हर फाइल से अब बदबू आ रही है। अब सवाल ये नहीं कि गिरफ्तारी कब होगी, सवाल ये है कि इस डीसीपी का असली आका कौन था, किसके इशारे पर वर्दी का रसूख सिंडिकेट की गुलामी कर रहा था। बंगाल की जनता देख रही है कि कैसे एक एक करके भ्रष्टाचार के बुर्ज ढह रहे हैं। फिलहाल शांतनु विश्वास के लिए अब वक्त खत्म हो चुका है, या तो सरेंडर या फिर सलाखी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।